Our next reaction is addition of halogens. Alkenes on treatment with halogens. On treatment with halogens give 1,2-dihaloalkane. 1,2-dihaloalkanes. Double bond is broken in the presence of an inert solvent like CCl4. हम एक रिएक्शन देखते हैं, लेट्स कम ऑन, कि ये आपका अल्कीन है, इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं किसी हैलोजन के साथ, तो आपको 1,2-डाइहैलोअल्केन मिलेगा। 1,2-डाइहैलोअल्केन हमारा प्रोडक्ट होगा। और यहाँ पे हम इनर्ट सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। प्रॉब्लम ये है कि इसका मैकेनिज़्म क्या है, वेरी सिंपल। इसका मैकेनिज़्म हम कुछ यूँ कर लेते हैं। इसमें भी अगर आप देखो तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, यानी ये दो हैलोजिनेशंस यूज़फुल हैं। फ्लोरीनेशन नहीं करवाया जाता, क्यों? रिएक्शन इज़ वेरी एक्सप्लोसिव एंड डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। जबकि इन केस ऑफ आयोडीन की एडिशन प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही लेस है, क्योंकि आयोडीन इतनी जल्दी से रिएक्ट नहीं करता। तो दो यूज़फुल जो हमारे हैलोजिनेशंस हैं, दैट इज़ क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन इज़ पॉसिबल। तो हम मैकेनिज़्म देखते हैं हाउ हैलोजिनेशन टेक्स प्लेस। तो आप देखो जी, आपके पास ये कोई अल्कीन है, इथीन है, आपको पता है इसमें पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, ये किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। यू नो कि आपके पास ये लेट्स से क्लोरीन और ब्रोमीन है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं इसके अंदर। तो या यूँ कह लो कि इसके अंदर इंटरनल पोलराइजेबिलिटी है, इंटरनल डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। और आपको पता है डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज़ कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। तो इसकी अपनी पोलराइजेबिलिटी है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लो, जब ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास से गुजरते हैं तो इसके अंदर पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर बनते हैं। एज ए रिज़ल्ट एल्कीन एज ए न्यूक्लियोफाइल, इसका पाई बॉन्ड जो है इस एक्स पे अटैक कर देता है, और ये एक्स को ये इस डबल बॉन्ड में से दो इलेक्ट्रॉन, यानी एक बॉन्ड इसको दे दिया जाता है, और हमें मिलता है ये वाला कंपाउंड। अब चूँकि ये हैलोजन इधर से दो इलेक्ट्रॉन लेता है और इसके बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस हैलोजन पे शिफ्ट हो जाते हैं एज हैलाइड आयन। ठीक है, ये हैलोजन अटैच हो गया इसके साथ, जबकि ये हैलाइड आयन हमें मिला। दिस इज़ आवर CH2X एंड CH2 पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज यहाँ से डबल बॉन्ड हैलोजन ने ले लिया। अब इस कार्बन पे 3 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड की डेफिशिएंसी है, तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पे ये वाला हैलाइड जो है ये अटैक कर देता है। वेरी सिंपल मैकेनिज़्म है ये। दिस इज़ हाउ वी कैन गेट डाइहैलोअल्केन। सिर्फ ये 2 स्टेप मैकेनिज़्म है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रोमिनेशन रिएक्शन की, और उसकी इम्पोर्टेंस भी हम देखते हैं, वाई ब्रोमिनेशन रिएक्शन इज़ इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ ब्रोमिनेशन या रिएक्शन विद ब्रोमीन। एक्चुअल रिएक्शन है रिएक्शन विद ब्रोमीन। बिल्कुल सेम मैकेनिज़्म को हमें फॉलो करना होगा। अगेन ये हमारी एल्कीन है, कार्बन टू कार्बन, ये वाला पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक्सपोज्ड हैं, ज़्यादा रिएक्टिव हैं, दे विल रिएक्ट विद ब्रोमोनियम आयन। खैर,
पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन एज ए न्यूक्लियोफाइल एल्कीन के इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमें जो है ये ब्रोमीन यहाँ लगता हुआ नज़र आ रहा है Br। कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है? ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेता है ब्रोमीन। तो यहाँ से इसने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन के पास आ जाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पॉजिटिव डाला प्लस Br नेगेटिव। क्यों? ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस वक्त इस ब्रोमीन के पास चले जाते हैं। तो हमारे पास ये सिचुएशन बनती है CH2 पॉजिटिव, ये है। तो अब हमारा ब्रोमाइड आयन जो है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, तो वी विल गेट CH2। तो दिस इज़ हाउ ब्रोमीन रिएक्शन टेक्स प्लेस। अच्छा, ये रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इन अ सेंस कि ये चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस रिएक्शन को अनसैचुरेशन। आपको पूछा जा सकता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, प्रैक्टिकल एग्जामिनर, व्हाट इज़ अनसैचुरेशन टेस्ट। ठीक है, एल्कीन का अनसैचुरेशन भी, एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड है, दैट इज़ अनसैचुरेशन। हमने उसको कैसे चेक करना है? ब्रोमीन वाटर ले लेते हैं। क्या लेते हैं? ब्रोमीन वाटर। हम इसका ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं इथीन का। ब्रोमीन वाटर का कलर होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होता है तो रेडिश ब्राउन कलर जो है ब्रोमीन का, दैट इज़ डिस्चार्ज। कलर डिस्चार्ज हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये डबल बॉन्ड की वजह से रिएक्शन हुआ था, ये वाले रिएक्शन की वजह से कलर डिस्चार्ज हो जाता है। तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि अब आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में अल्केन है और एक में अल्कीन है। अल्कीन वाली टेस्ट ट्यूब में डिस्चार्जिंग ऑफ कलर होगा ब्रोमीन का, जबकि दूसरी जिसमें अल्केन या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसमें डिस्चार्जिंग ऑफ कलर नहीं होगा। अनसैचुरेशन टेस्ट पॉजिटिव नहीं होगा इन केस ऑफ अल्केन, जबकि इन केस ऑफ अल्कीन अनसैचुरेशन टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा विद ब्रोमीन। ब्रोमीन की आखिरी पहचान हमने क्या बताई कि रेडिश ब्राउन कलर जो है वो डिसअपीयर हो जाता है अगर अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड मौजूद हो। याद रखिएगा, प्योर ब्रोमीन इतनी रिएक्टिव है कि अगर आप इसको अपनी पाम पे डालें तो नीचे निकल जाएगा विद इन नो टाइम। ये पेनिट्रेशन इसकी इतनी है, इतना रिएक्टिव रीजेंट है। तो ये थी हमारी हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आप ब्रोमीन की जगह क्लोरीन रख के भी सेम मैकेनिज्म को रिपीट करो। ये मैकेनिज्म जस्ट 2 स्टेप मैकेनिज्म है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी।